मोस्टली लोग हमारे क्या है, उनको पता है कि हाथ से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, पैर से पैर का काम चलना है, पेट का काम खाना लेके उसको पचाना है, मुंह का काम खाना है, दांतों का चबाना है, जीभ का बोलना है, सिर का सोचना है, यहीं तक सीमित है। एक पूरा दिन आपके जीवन में कैसा होना चाहिए? कैंसर पेशेंट्स को किस तरीके की सब्जियां और किस तरीके के फल खाने चाहिए सर? हरी सब्जियां नहीं, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं कैंसर पेशेंट। तो गांव की दिनचर्या कैसी होती है, इसके बारे में मुझे बताइए सर। आप कैसे एक दिन रखते हैं अपना? अरे भैया, बहुत पहले भी तो कुछ खाता हूँ। तुम्हारे बुजुर्ग जो है, तुम उससे आधी उम्र भी पार नहीं कर पाओगे, वो 100 साल के हो गए मरे हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं प्रज्ञा झा हूँ और हम बार बार जो है मुहिम चला चुके हैं। हम तकरीबन 9-10 सालों से जो है बीमारियों पर ही कवरेज कर रहे हैं और अभी तक में सबसे ज्यादा हमने कैंसर पर, डायबिटीज पर, पाइल्स पर, इन सभी बीमारियों पर गंभीर चर्चा की है। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स से चर्चा की है और आपको हर तरीके का ट्रीटमेंट दिखाने की कोशिश की है। इसी कड़ी में आज हमने या हमारी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना आप तक हम वो पहुंचाए जो आपको बहुत कम और गलत या अधूरी जानकारी है, यानी कि एक कैंसर पेशेंट का एक पूरा दिन कैसा होना चाहिए। अगर आप उसी तरीके से जिंदगी जिएंगे, उसी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो आप आज कैंसर पेशेंट हैं और हो सकता है कि आज से 1 साल बाद आप कैंसर से मुक्ति पा जाए और बाकी जो आपकी बीमारियां हैं या बाकी जो समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाए। एक पूरा दिन आपके जीवन में कैसा होना चाहिए? सिर्फ एक कैंसर पेशेंट नहीं, वो सभी लोग जो अभी हमारे स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, वो सभी गौर से सुनिएगा। अभी हम मौजूद हैं आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, हरियाणा में हैं। हम यहाँ पर गांव और जो हमारी सभ्यता रही है उसे बहुत अच्छे से आज भी फॉलो किया जाता है और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं या आयुर्वेदाचार्य हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि हमारी सभ्यता कैसी रही है और हमें एक ऐसी जीवन शैली जीनी चाहिए। चलिए स्वागत करते हैं आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार जी का। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रज्ञा जी। आप हमेशा से जो है यहीं रहे, आपने पढ़ाई भले अलग की लेकिन आप यहीं आकर के आपने हॉस्पिटल चलाना शुरू किया और सारी चीजें यहीं की। तो गांव की दिनचर्या कैसी होती है, इसके बारे में मुझे बताइए सर। आप कैसे एक दिन रखते हैं अपना? सुबह उठता हूँ। कितने बजे? 4 और 5 के बीच में उठ जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, 3 और 5 का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। 4 और 5 के बीच में उठता हूँ। सबसे पहले उठ के मैं, मेरे बारे में जब आपने पूछा तो मैं अपने बारे में ही बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। और ये सबको करना चाहिए, स्वस्थ आदमी को भी और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है उसको भी। जीवन शैली कैसी हो, इसके बारे में आज हम चर्चा करने बैठे हैं। हाँ। तो सबसे पहले गुनगुना पानी 1 गिलास घूंट घूंट करके बैठ के और बासी मुंह पीजिए। उठते ही पीना है। हाँ। बाथरूम जाना है जा सकते हैं, टॉयलेट के लिए बाद में जाना है पानी पीने के बाद। और 1 गिलास बाउंड नहीं है, जितनी इच्छा कर रही है आप 1 लीटर 1.25 लीटर तक पानी पी सकते हो। अच्छा। पीने का तरीका मैंने बताया, बैठ के घूंट घूंट करके बासी मुंह। गरम आप पी सकते हैं, गुनगुना पी सकते हैं। पानी का कुल्ला बाहर नहीं फेंकना, सलाइवा को अंदर लेना है। ये अमृत होती है हमारे लिए, हर आदमी के लिए जरूरी है। सलाइवा हमारे वात पित्त को कंट्रोल करती है, एसिड वगैरह बनता है उसको न्यूट्रल करती है और हमारी बड़ी आंत की निरंतर सफाई रखती है। 3 बेहतरीन काम करती है, इसीलिए ये अमृत के समान है। मोस्टली इंडिया में 90% लोग इसको बाहर फेंक देते हैं। सुबह उठ के कुल्ले के माध्यम से, पानी के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत गलत है। तो सुबह उठ के 4 या 5 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गर्म पानी पीजिए। जी। उसके बाद क्या करना होता है सर? जैसे लोग फ्रेश होते हैं, टूथपेस्ट फ्रेश होने के लिए जाएं। रही फ्रेश होने के बाद में टूथपेस्ट की बात, तो टूथपेस्ट के बारे में मैं तो हमेशा ही मना करता रहता हूँ कि टूथपेस्ट तो नहीं करना चाहिए। कभी हमने विचार ही नहीं किया, कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम इतना पेस्ट जो है अपने जीवन में, कितना पेस्ट हम बाहर थूक देते हैं करके। कभी विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। इतना घी नहीं मिलता किसी को खाने के लिए जितना हम टूथपेस्ट बाहर फेंक देते हैं। टूथपेस्ट में वो खतरनाक केमिकल होता है जो एक से एक क्रोनिक बीमारियां बना रहा है आज। टूथपेस्ट का तो मैं हिमायती ही नहीं हूँ। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? दातुन करते थे। किसी भी पेड़ की नीम, ये सबसे बढ़िया है, दातुन करते थे।
और फिर भी सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे। दांत मजबूत रहते थे, पीले नहीं पड़ते थे, चना चबाते थे 100 साल तक की उम्र में भी। और यहाँ अब तो डेंटिस्ट की लाइन लगी पड़ी है। बिल्कुल। तो दातुन करें, या फिर मंजन अपने हाथ से बनाए। मंजन में क्या है? सेंधा नमक जो नेचुरल है, पानी से नहीं बनता, गॉड गिफ्ट है। हल्दी जो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है, वो केमिकल है जो कैंसर को हराने का मादा रखता है। कर्क्यूमिन जैसे है। और सरसों का तेल, तीनों का मिश्रण करें। अच्छा। कहीं से नहीं लाना, घर में है, ब्रश से कर लें, उंगली से कर लें। सरसों में भी एंटी कैंसर सेल्स होते हैं नेचुरली जी। तो ये सबसे बढ़िया मंजन है, इससे बेस्ट कोई मंजन ही नहीं। ये रोज कर सकते हैं? रोज करें। अच्छा, क्या फायदा होगा इससे? मतलब क्या क्या फायदे होंगे? जैसे कोलगेट जब दांतों से संबंधित कोई भी, कोलगेट जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम लोरियल मैंने बताया इसमें होता है, वो केमिकल होता है। तो ये सारी चीजें नेचुरल है। चावल प्लास्टिक के आ रहा है, आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं। आलू फैक्ट्रियों से बन रहा है। नमक में मिलावट है, जो सबसे सस्ता खाने में। किस चीज पे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल सही। खीरा होता है, इतना सा है खीरा, रात को इतना सा पैदा हुआ, सुबह बाजार में आ गया 7-8 इंच का बिकने के लिए। 7-8 घंटे में इतनी ग्रोथ कर रहा है, 8-10 घंटे में इतनी ग्रोथ कर रहा है। हमने खा लिया उसको, तो हमारे अंदर जाके क्या करेगा वो? सोचने वाली बातें हैं। हमें इन चीज़ों पे गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है कि आज ये बीमारी इतना जटिल रूप क्यों ले रही है। क्यों दुनिया के 15% लोग सिर्फ कैंसर के इंडिया में ही हैं। बीमारी से मजबूत अपनी इम्यूनिटी होगी तो हम बीमारी को भगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अच्छा, इसके बाद सुबह जो है क्योंकि ब्रश करने के तुरंत बाद ही भूख लग जाती है, तो सुबह ब्रेकफास्ट करने का सबसे सही समय क्या होता है? फ्रेश होने के बाद में, कुल्ला दातुन करने के बाद में ब्रेकफास्ट करें। अच्छा। खाना लेने से पहले आधे घंटे पहले हमें अपने अंकुरित दालें, अंकुरित अनाज ब्रेकफास्ट के तौर पे वो लें। हम क्या ले रहे हैं आज ब्रेकफास्ट में? चाय, ब्रेड, बिस्किट, यही सब होता है। यही सब लेते हैं ना। जी जी जी। मैं इनका हिमायती नहीं हूँ। हमें ब्रेकफास्ट के तौर पे अपने मोटे अनाज अंकुरित हुए वो लेने चाहिए। उससे हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, हमारी भूख बढ़ेगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी, भूख अच्छी लगेगी। उसके 1-8 घंटे बाद हमें खाना लें। अच्छा, दूध, दही जो है और घी जो है, इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स मना करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ये एसिडिक होता है, तो आपके बॉडी में जाकर के ये खराबी करेगा। तो क्या दूध, दही और पनीर, छाछ ये सब लेना चाहिए एक पेशेंट को? देखिए, स्वस्थ आदमी को तो सारी चीजें लेनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, उसके लिए खट्टी चीज अवॉइड करता हूँ मैं। क्योंकि हो सकता है कुछ डॉक्टर कहते हैं खाने के लिए, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ कि मेरी दवाओं का और खट्टी चीज का कोई तालमेल नहीं है। तो छाछ और दही ये खट्टा होता है, लेकिन फिर भी अगर देसी गाय का मिलता है तो 1 टाइम के लिए मैं अलाउ करता हूँ। सुबह ताज़ा ले सकते हैं खट्टे के नाम पे, बाकी कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी कैंसर पेशेंट को। कुछ लोग, जैसे आपने बताया कि ब्रश कर लिया और आपको भूख लग रही है, आप खा लीजिए। कुछ लोग अवॉइड करते हैं खाना, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो छोड़ करके अब जब नहाएंगे 12-1 बजे तब खाना खाएंगे, उस वक्त में डायरेक्ट। 12-1 बजे नहाने का कौन सा समय है? फ्रेश होने के बाद आप नहाइए। नहाना है तो एक काम बचा है, नहाने के बाद खाना खाइए। 9 बजे तक कोई भी है आदमी, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, या मजदूर टाइप है, या अपना बिजनेस करने वाला है, ये तो स्टैंडर्ड टाइम है कि भाई 9 बजे के आसपास ये सब जो है अपने काम में जुटते हैं। तो 9 बजे से पहले हमने खाना खा लेना चाहिए पेट भर के। ठीक है। 9 बजे से पहले जो खाना हमने खा लिया वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। 9 बजे के बाद में तो हमारा पाचन तंत्र, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा गया है, मंद हो जाता है। वो जब हमारी अग्नि मंद हो गई तो खाने को पचाएगा कौन? बिल्कुल। अगर हमने 1 रोटी फालतू भी खा ली तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी 9 बजे से पहले। 9 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। सुबह का खाना, शाम का खाना भी सूर्यास्त होते होते खा लें। अच्छा। और दोनों समय में, जो समय मैंने सुबह और शाम का बताया है, जी जी, इस समय जठराग्नि बेहतर तरीके से काम करती है और जितना खाना हमने खाया सारे को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है। मोस्टली लोग हमारे क्या है, उनको पता है कि हाथ से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, पैर का काम चलना है, पेट का काम खाना लेके उसको पचाना है, मुंह का काम खाना है, दांतों का चबाना है, जीभ का बोलना है, सिर का सोचना है, यहीं तक सीमित है। हाँ, सुबह और शाम का तो आपने बताया सर। आजकल जो है लंच का भी चला हुआ है आजकल। ये वेस्टर्न कल्चर का फैशन है। अच्छा। दोपहर के टाइम में
हाँ लंच में हम क्या करते हैं, दोपहर में हम खाना खाते हैं। जी खाना पचाने के लिए 7 से 8 घंटे का समय, मैंने बताया कि 7-8 घंटे का बिल्कुल। समय लगता है, बिल्कुल। तो वो खाना तो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से। सुबह 9 बजे आपने पेट भर के खा लिया है तो नहीं, दोपहर में हम खाना खाते हैं। देखो, सुबह हमने खाना खा लिया पेट हाँ, भर के, फिर हाँ। हमने दोपहर में भी खा लिया, फिर हम शाम को लेकिन खा रहे हैं। दोपहर की भूख टेम्परेरी होती है। उस टाइम हमने कुछ भी ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया, जूस ले लिया, चाय ले ली, पानी तक भी पी लिया, तो भूख शांत हो जाएगी। नेचुरल भूख सुबह शाम की है। इस समय खाने की ही आवश्यकता होती है, ना कि दूध, पानी, चाय, इन सब चीजों की नहीं होती है। ठीक है। और पानी पीने का सही तरीका क्या है, उसका नियम क्या क्या होते हैं सर? ये बीमारियां बनने का इन्विटेशन कार्ड है। हम क्या कर रहे हैं, भागते भागते पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े ऐसे हाँ बिस्लरी की बोतल लिए हाथ में ऐसे पानी पी रहे ऊपर से। हाँ अरे भाई, जमीन पे भी इतनी ऊपर से डालोगे, जमीन में गड्ढा हो जाता है बिल्कुल। बोतल का पानी। ये पानी पीने का बहुत तरीका बहुत गलत है। सबसे बेस्ट तरीका था हमारा ऐसे, ये हमारे जो बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, हाँ ये पानी पीने का घूंट घूंट करके पानी पीते थे। अच्छा, मैदे की बात कर लेते हैं सर। मैदा तो सबसे ज्यादा जहर माना जाता है। मैदा तो किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होती, कोई पहलवान खा लेना, मैदा डाइजेस्ट नहीं होती किसी को भी पूरे तरीके से। मैदा का क्या रोल होता है, निकलते सारे ऑर्गन निकाल के बाहर फेंकते हैं, छोटी बड़ी आंत में जाकर चिपकती है, तो स्टूल के जरिए बाहर निकलेगी। कब निकलेगी कोई आइडिया नहीं है, 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, महीने। अच्छा। मवाद के रूप में कट कट के टॉयलेट के रास्ते बाहर आएगी, डाइजेस्ट नहीं होती, ना हमें कोई एनर्जी देती है मैदा। जीभ के स्वाद के मारे खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। तेल तो रिफाइंड तेल तो खाना ही नीचे, जहर है ये तो। देखो, जब तक इंडिया में डालडा था तब भी लोगों का स्वास्थ्य कुछ हद तक ठीक था। डालडा खत्म होने के बाद जब से रिफाइंड आया है, बस अस्पताल और घर, अस्पताल और घर, यही दिनचर्या है। ये तो बहुत खतरनाक है। लेकिन कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स तो अब जो है सरसों के तेल को भी मना करते हैं। अब वो बोलते हैं कि चावल का तेल खाओ। किसका? इस तरीके से चावल का जो तेल आता है, कार्डियो ऑयल, अल्फा कार्डियो ऑयल। देखिए, मैं नॉर्थ इंडिया में बैठा हूँ जी। सरसों का तेल सबसे बढ़िया है हमारे लिए खाने में, सबसे बढ़िया है। साउथ के लोग हैं, उनका क्लाइमेट सूट करता है, वो नारियल का तेल खाते हैं, नारियल का बहुत अच्छा है। नारियल का तेल खाएं, नेचुरल है वो। सरसों का तेल इसको भी करने लगे हैं, लेकिन अभी भी मिल जाता है कच्ची गाली का। जी जी जी। सबसे बेस्ट खाने में, मैंने बताया कि एंटी कैंसर सेल्स होते हैं नेचुरल इसमें भी, सरसों में भी, चाहे वो काली है चाहे पीली है, ऐसे भी कलर की। सरसों का तेल खाइए। गेहूं और चावल के बारे में बताइए सर। ग्लूटीन सीधे तौर पे कैंसर बना रहा है, कोई हाल्ट नहीं है बीच में, तो इसलिए गेहूं का को जो है अवॉइड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जागरूक फैमिली है जी, अवेयरनेस है, जिनमें मिडिल क्लास तक लोगों ने खाना गेहूं को छोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो थोड़े से भी सचेत लोग हैं उन्होंने गेहूं खाना छोड़ दिया है। तो इसकी जगह क्या क्या ऑप्शंस हैं लोगों के पास? कोई भी मोटा अनाज। इस चीज को आज की ये पीढ़ी जो है एक अचरज भरे नजरों से देखती है कि भाई क्या खाएं, गेहूं नहीं खाएं तो। अरे भैया, बहुत पहले भी तो कुछ खाते होंगे, तुम्हारे बुजुर्ग जो है, तुम उससे आधी उम्र भी पार नहीं कर पाओगे, वो 100 साल के हो गए मरे हैं। बिल्कुल सही है। जोहड़ का, पोखर का, तालाब का, कुओं का वो पानी पीते थे। तो जौ, बाजरा, यही सब है ऑप्शन आपका। मक्का है, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, रागी, सिंगाड़ा, मटर, अलसी, कोई भी मोटा अनाज सब खा सकते हैं आप। सब खा सकते हैं। अकेले अकेले खाएं, ठीक है, मल्टीग्रेन करके खाएं, जैसे भी करके खाएं। आप बर्तनों का भी बहुत जिक्र करते हैं सर, कि किस तरीके के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए। आज हमारे सबके घरों में एल्युमिनियम और स्टील के अलावा कोई बर्तन नहीं है। हाँ जी। ये कहाँ से आए? पहले हमारे घरों में नहीं होते थे। कांसे, पीतल, तांबा, यही होता था, यही धातुएं होती थी, इनके बर्तन होते थे। तो एल्युमिनियम तो बहुत बड़ा कारण है, हर आदमी समझता है कि एल्युमिनियम से कैंसर बनता है जी। एक से एक क्रोनिक बीमारी बना रहा है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। वो उसी खाने में, उसी में जज्ब हो रहा है ना, और हम उसको खाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। आजकल की दालें और वो चावल सब पॉलिश्ड भी तो आ रहे हैं, तो पॉलिश, वो तो मैंने कहा ना, करेला और नीम चढ़ा। जी, नीम चढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। एक तो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें पॉलिश और कर दो केमिकल्स का। बिल्कुल। एल्युमिनियम के बर्तन अपने घर से निकाल देने चाहिए। बाकी आपके स्टील भी कोई अच्छी धातु नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, इसी का कजन है, इसी का भाई बंद है स्टील। हाँ। लंबे समय तक
स्टील को आग पे नहीं रखना चाहिए कोई भी खाना बनाते समय। जी जी जी। दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं हम, 1-2-3 मिनट में दूध गर्म हो जाता है, वो कर लें, 1-2 मिनट के लिए रख दें। लंबे समय तक स्टील के बर्तन को भी आग पे रखना खतरनाक है। कैंसर पेशेंट्स को किस तरीके की सब्जियां और किस तरीके के फल खाने चाहिए सर? हरी सब्जियां लें ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं कैंसर पेशेंट के लिए, कि सबके लिए अच्छी है हरी सब्जियां तो। लेकिन ऑर्गेनिक तो वो भी नहीं मिल रही, क्या करें, वो भी केमिकल बेस्ड है। हाँ। अच्छी प्रकार से धो के उनको अच्छे से साफ करके हरी सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। सलाद वगैरह है, खाने से आधे घंटे पहले ज़रूर खाएं, खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के आगे पीछे भी खा सकते हैं, घूमते फिरते भी खा सकते हैं, क्योंकि उनमें फाइबर होता है इसलिए। हाँ, खाने से आधे घंटे हम पहले अगर हम खाते हैं ना, तो उससे हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, हमारी भूख में भी बढ़ोतरी होगी। हाँ। खाने से आधे घंटे पहले जरूर खाना चाहिए, सीजन के अनुसार, कोई भी खीरा ककड़ी जैसे आजकल सीजन है, कभी गाजर मूली का सीजन आ जाता है। आप तमाम लोग जो अभी हमें सुन रहे हैं और जिन्हें कैंसर की समस्या है, आपके सवाल हमसे पूछिए आप, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।